आप अपनी लाइफ में एक पर्सनल फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम अपने बचपन से अपने टीनेज की उम्र में आने लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जैसे बचपन में खुश होते थे, एन्जॉय करते थे अपनी लाइफ को, वैसे ही हम अब टीनेज की लाइफ में उसको एन्जॉय नहीं कर पाते। बहुत जल्दी हमें स्ट्रेस हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है, किसी बात का बुरा लग जाता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं और आगे भी आएँगी। लेकिन अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो यूज करिए ये की प्रिंसिपल्स या ऐसे 4 एग्रीमेंट्स आपको खुद से करने हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आज का टॉपिक यही है और देखते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम। ये एक्चुअली में एक मैंने गीगल पे एक बुक पढ़ी थी और उस बुक के जो ऑथर हैं वो है डॉन मिंगल रूइस। इनकी मैंने समरी पढ़ी और ये इतनी इफेक्टिव है, इसीलिए ये समरी या आप समझ सकते हैं कि एज अ सब इस समरी को मैंने एक वीडियो में रिप्रेजेंट किया है। तो कैसे आप इन एग्रीमेंट्स को यूज करके, इन कीज को यूज करके अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे 4 एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं और फिर हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है, हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं क्योंकि हम अपने चाइल्डहुड से अब प्री टीन और टीन की एज में आ रहे हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटली चेंजेस हो रहे हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है बिकॉज हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे फ्रेंड्स, ये सारी चीजें चेंज हो रही है और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसी वजह से कभी कभी हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है और हम अपने बिहेवियर की वजह से ही स्ट्रेस फील करते हैं या कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम खुद दूर कर सकते हैं बिकॉज अपना कंट्रोल हमें खुद अपने हाथ में लेना है, किसी और को नहीं देना है। और ये सारी चीजें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो 4 एग्रीमेंट हैं इनकी हेल्प से। तो आइए देखते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट आता है 4 एग्रीमेंट्स, ये क्या आता है। 4 एग्रीमेंट में सबसे पहला एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। अपने जो वर्ड्स है, अपने जो शब्द हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छे से यूज करिए। कुछ भी नहीं बोलना है किसी के भी साथ भी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड से कुछ बोल दिया या हमने अपने पेरेंट्स से कुछ बोल दिया गुस्से में आके, और बाद में कभी हमको लगता है कि हम खराब लग रहा है कि मैंने कैसे बोल दिया, या फिर कभी कभी हम ये रियलाइज ही नहीं होता कि हमने दूसरे को हर्ट किया है। हमने एक बहुत गंदा इम्पैक्ट डाल दिया है किसी और के माइंड में, किसी और की लाइफ में कुछ खराब बोल के। हो सकता है आपने इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली किया हो, आपने मजाक में बोल दिया हो, बट जब आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दूसरे की लाइफ में पड़ेगा और उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ने लगेगा बिकॉज जो बॉन्ड है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए जब आप कुछ बोलते हैं तो अच्छा बोलिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, सिर्फ अच्छा बोलिए। नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आपको कुछ खराब भी बोलना है तो उसको, उसके लिए वर्ड्स ऐसे चूज करिए कि दूसरा पर्सन हर्ट ना हो। क्योंकि मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम जब हंसते हो तो बहुत गंदे लगते हो। अब कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज इतनी ज्यादा बैठ गई कि उसने हंसना बंद कर दिया। आपको नहीं पता कि आपने जो बोला वो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में कितना गया। हो सकता है कि उसने कैजुअली लिया हो या हो सकता है उसने उसको बहुत डीपली ले लिया हो। आपने इंटेंशनली बोला, अनइंटेंशनली बोला, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा, तो इसलिए सोच समझ के बोलना है। सेकेंड एग्रीमेंट जो आपको खुद से करना है, ये फर्स्ट एग्रीमेंट था।
अब सेकंड एग्रीमेंट क्या है? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जैसे आपने किसी को बोला और उसने उस चीज को पर्सनली ले लिया, सेम ये चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कुछ भी, तो वो उसके मूड पे, उसकी थिंकिंग पे, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि कभी हम बहुत खुश हैं तो हम किसी को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, कभी हमारा मूड बहुत खराब है तो हम किसी को खराब बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस उस पर्सन की पर्सनालिटी चेंज हो रही है, नहीं, उसकी पर्सनालिटी वैसे ही है, बट हमारा मूड अलग था, हम खुश थे इसलिए हमने उसको कॉम्प्लीमेंट किया। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हमने अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसको जज किया। तो इसीलिए ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो हर चीज को पर्सनली नहीं लेना है। अगर आप हर चीज पर्सनली लेने लगेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप हर चीज को माइंड पे लेके आ रहे हैं, वो चीजें, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रही हैं, वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर नेगेटिव केमिकल रिलीज कर रही है। इसीलिए हर चीज, बहुत ज्यादा अच्छा कोई बोल रहा है आपको, उसको भी बहुत ज्यादा अपने सर पे नहीं चढ़ाना है कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बिकॉज हर एक की पर्सनैलिटी अलग है। आपको न्यूट्रल रहना है, जितना आप न्यूट्रल रह सकते हैं। बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हुई है और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। थर्ड पॉइंट जो आता है टीनेजर्स के लिए, वो आता है डोंट मेक अजम्पशंस। हम, बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्री एज्यूम कर लेते हैं कि पहले से ही कि ऐसा होगा, अगर कुछ हुआ तो वो ऐसा कर देगा, या मेरे साथ में कुछ हुआ तो मेरे फ्रेंड को पता होना चाहिए कि मेरे साथ में क्या हुआ है और वो मुझे हेल्प करे। हमने एज्यूम कर लिया, हम जा रहे हैं, आप अपने स्कूल गए, ठीक है, आपका मूड खराब है, अब आप सोच रहे हैं कि ये मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा मूड क्यों खराब है, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप इतने लंबे टाइम से है। बट उसको नहीं पता है। अगर आप उसको बताएंगे, वो सिचुएशन क्लियर करेंगे, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा। सेम, अगर आप स्कूल से आए हैं और आपका मूड खराब है, आपने घर पे आए, आपकी मदर ने पूछा कि आज का दिन कैसा रहा। जब आप जनरली आते हैं तो आप आराम से बात करते हैं। आप किसी दिन आपका मूड खराब है, आपने बहुत गंदी तरीके से बोला कि आपको नहीं पता क्या आज क्या हुआ, या कुछ नहीं हुआ है, बहुत अजीब तरह से आपने बोला। अब आपकी मदर को ये नहीं पता है क्या हुआ है, क्यों मूड खराब है, कोई ऐसी चीज जो उन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया इस टाइम पे, या कुछ स्कूल में हुआ, कोई भी ऐसी चीज, तो उस सिचुएशन को क्लियर करना है, अजम्पशन नहीं करना है। ये चीज पेरेंट्स के लिए भी है, एप्लीकेबल है, और बच्चों के लिए भी, कि आपको पहले से एज्यूम नहीं करना है। अगर कोई पर्सन परेशान है तो उस टाइम पे थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, और फिर उसके बाद उससे बात करने की कोशिश करिए, उससे ओपन क्वेश्चंस पूछिए, ताकि आपको जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पता चल जाए, बजाय इसके कि आपने उसको देखा और पहले से ही आप एज्यूम करने लगे, जज करने लगे, अपने दिमाग में थॉट्स बनाने लगे ऐसा वैसा, और पता चला आपको कि वो सारे थॉट्स, वो सारे अजम्पशंस गलत निकले। तो एज्यूम नहीं करना है। ये है थर्ड एग्रीमेंट। आपको खुद से ये बोलना है कि मुझे हर चीज एज्यूम नहीं करनी है, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उस चीज के लिए पूछूंगा। फोर्थ एग्रीमेंट जो एज अ टीनेजर आपको खुद से करना है, वो है ऑलवेज डू योर बेस्ट। देखिए, हम सबको पता है कि बहुत बार हमारी एनर्जी अच्छी होती है, बहुत बार हमारी एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन आपके लो एनर्जी लेवल पर भी आप कितना बेहतर कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं देखना है कि हाई एनर्जी पे तो आप इतना कर देते हैं, लो एनर्जी पर इतना कर रहे हैं, और उसको कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज उस टाइम के आपके पास हो सकता है रिसोर्सेज अलग हो, सिचुएशंस अलग हो, आसपास के लोग अलग हो, आपका माइंडसेट अलग हो। जब आप लो लेवल में थे तब एनवायरनमेंट अलग हो, आसपास लोग अलग हो, माइंडसेट अलग हो। तो आपको बस ये ट्राई करना है कि जो भी सिचुएशन आती है आपके पास में, आपके सामने, उस टाइम पे आपको अपना बेस्ट देना है बस। आगे क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, उससे आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ करंट पोजीशन, करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच के अपना जो काम है उस पे आपको बेस्ट देना है। तो ये थे 4 एग्रीमेंट्स।
अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि बच्चे जब छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे, तब हम हर चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। हम किसी चीज की टेंशन नहीं लेते थे। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम खराब नहीं मानते थे, भले ही हमने एक दिन खराब माना, हम दोबारा से उसी के साथ में खेल रहे हैं। किसी ने कुछ बोला तो हमने उसको इतना ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप प्री टीन में आए, आप टीन में आए, अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, अब आप इमोशनली थोड़े से मेच्योर होना शुरू हो रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप फुल्ली मेच्योर नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हर चीज सोचने लगते हैं। इसलिए हमको अपने से 4 एग्रीमेंट्स करने हैं, 4 एग्रीमेंट्स करने हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली इंजॉय कर पाए और अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले पाए। सबसे पहला एग्रीमेंट था कि हमको ये देखना है कि जब हम भी कुछ बोलते हैं उस टाइम पे हमको अच्छी चीजें बोलनी है, खराब चीजें नहीं बोलनी है, अपने वर्ड्स का प्रॉपरली यूज करना है। नंबर 2 एग्रीमेंट था कि हमने प्रॉपरली यूज किया, लेकिन अगर किसी पर्सन ने हमको कुछ बोला है तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। हो सकता है कि कोई आपको नहीं पसंद करता है, उसके थॉट्स अलग हैं, जो पर्सन आपको पसंद करता है उसके थॉट्स अलग है, बट आपकी पर्सनालिटी सेम है। इसलिए आपको हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है और हर चीजें अपने ऊपर नहीं लेनी है। इसके बाद ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कि जब आप कोई चीज सोच रहे हैं तो उस पे आपको एज्यूम नहीं करना है। हर चीज हमारे बारे में नहीं होती है। आप अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो आपको पूरी खिचड़ी नहीं बनानी है, पूरी स्टोरी अपने आप से नहीं बनानी है। क्वेश्चन पूछने हैं, क्या सिचुएशन थी, क्या थी, उसके बाद आपको कंक्लूजन पे जाना है। पहले ही आपको कंक्लूजन पे नहीं जाना है, एजम्पशन नहीं करने हैं, एज्यूम नहीं करना है। किसी भी पर्सन से, जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं। और जो फोर्थ पॉइंट था वो था कि आपको बेस्ट देना है अपना। हो सकता है कि आपकी कंडीशन इस टाइम आप लो एनर्जी पर हो, उस टाइम पर आप कितना एनर्जी दे सकते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं, बस उसमें उस टाइम फोकस करिए कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं आज सिर्फ एक काम करूंगा, लेकिन जो काम कर रहा हूं उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा जितना कर सकता हूँ। अगला दिन है, अगला दिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका मूड बहुत अच्छा है, तो उस दिन आप जितना भी काम कर सकते हैं उस पर फोकस करिए कि आज मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, मूड अच्छा है, मैं इतनी ये काम कर सकता हूँ फुल एनर्जी के साथ में, तो उस दिन उसको करिए। फर्स्ट डे और सेकेंड डे का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज उस टाइम आपके थॉट्स अलग थे, इमोशंस अलग थे, माइंडसेट अलग था, एनर्जी अलग थी। 2 डिफरेंट एनर्जीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप ये सारे प्रिंसिपल्स यूज करते हैं तब आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम पा सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आपका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और एक पर्सनल फ्रीडम अचीव करिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर सकें। ये जो वीडियो है ये आप औरों के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने एंड पे अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इन तरह के वीडियोस को आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आपने मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।